अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या। एक ऐसा वाक़या हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामात का जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और एक ऐसे सांप के जोड़े का जो अचानक से इंसान बन गया। जी हाँ नाज़रीन, सांप का जोड़ा इंसान बन गया। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान यूँ तो वैसे भी सूफियाए किराम का ही देश रहा है। रूहानियत यहाँ के खमीर में अच्छी तरह से जज्ब है। इन सूफियाए किराम ने यहाँ के रहने वाले को हमेशा अपने फ्यूज़ो बरक़ात से नवाजा ही है, और इन सूफियाए किराम और औलियाए किराम से ऐसी ऐसी करामातें सरजद हुई हैं जिन्हें देखकर अहले दुनिया दंग रह गई है। मौजूदा दौर में भी ऐसे बहुत से साहिब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने बेशुमार करामातों का ज़हूर करके लोगों को इस्लाम की तबलीग और इस्लाम से वाबस्ता कराया। इन्हीं औलियाए किराम में एक नाम हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का भी है, और आपकी भी बेशुमार करामातें आपके दौरे हयात तैयबा में सरजद हुई, और आज भी आपके दीवाने और आपके चाहने वाले आपके आस्ताना अलिया से बेशुमार करामातें होते हुए देखते हैं। नाज़रीन किराम, तज़किरा बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में लिखा हुआ है कि सफ़ा नंबर 49 पर एक करामात आप रहमतुल्लाह अलैह की कुछ यूं पेश की गई है। बयान किया जाता है कि बाबू नमहंत राव नागपुर सेक्रेट में क्लर्क थे। वो अक्सर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी के लिए शुक्राना अदा किया करते थे, और यहाँ तक कि सैकड़ों हिंदू लोग और ख़ासकर छोटी जात वाले लोग आप हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिन्हें ये महंत राव भी देख चुके थे। एक दिन इन्हीं बाबू साहब ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुसलमान होने की इजाज़त चाही। उस वक्त हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि महंत राव के हाथ में किताब है, तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया, अरे बाबू साहब ये क्या है? तो उन बाबू साहब ने बताया कि ये गीता है। बाबा साहब, क्या मैं आपको ये पढ़कर सुनाऊं? जब बाबू साहब ने वो किताब खोली तो उसके पहले ही सफ़ा पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर उन्हें नज़र आने लगी। बाबू साहब ये देखकर दंग रह गए, और बाबू राव ही एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन एक साहब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर में हाजिर हुए और मुल्क में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार करने लगे, क्योंकि उस वक़्त इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की तहरीकें बहुत ज़ोरों पर थी। इन साहब ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये अंग्रेज़ लोग कब तक हमारे ऊपर काबिज रहेंगे और अंग्रेज़ कब तक हिंदुस्तान को आज़ादी देंगे। तब बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ज़्यादा दिन तक अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर देखना नहीं चाहता हूँ, इन्हें जल्द ही हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। इस वाक़ये से जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशनगोई का पता चलता है, वहीं बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की इंसान दोस्ती और मजहबी रिवायात का मकाम भी मालूम होता है। बाबा साहब इंसानियत पसंद थे, उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर ही थे, और बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह सब मजहबों की इज्जत भी किया करते थे। बयान किया जाता है कि नागपुर के एक फल फरोश अबुल हसन बयान करते हैं कि इनका छोटा भाई अब्दुल गफ्फार जब शीरख्वार बच्चा ही था, वो सख्त बीमार पड़ गया और डॉक्टरों ने इसके मर्ज को लाइलाज करार दे दिया, और फिर इनकी वालदा उसी बच्चे को लेकर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। बाबा साहब ने बच्चे को देखकर फरमाया, अरे भाई जाता हो तो जाने दे। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज सुनकर वालदा बेहद दुखी हुई। उन्होंने बाबा के पैर पकड़ लिया, वो गिड़गिड़ाने लगी। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उन पर रहम आ गया। फरमाया, लाओ किताब, और एक लम्हा खामोश रहकर फरमाया, इसकी उम्र 20 साल तक की लिखी हुई है, जाओ ले जाओ इसे। माँ उस बच्चे को उठाकर अपने घर वापस ले गई।
तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। सुभान अल्लाह। 20 साल तक जिंदा रहने के बाद फिर इस बच्चे का इंतकाल भी हो गया। इसी तरह बयान किया जाता है कि सन 1923 या 24 का वाकया है कि मौसम गर्मा में हजारों अकीदतमंद बाबा साहब का दीदार करने के लिए लाल महल के सामने जमा थे। उसी वक्त खौफ के नीचे से एक बहुत बड़ा सांप हुंकारता हुआ बाहर निकला, जिसे देखकर सारे के सारे अकीदतमंद लोग डर गए और वहां पर फिर भगदड़ मच गई। देखते ही देखते लाल किले का मैदान खाली हो गया और मैदान खाली पाकर वो सांप लाल महल में दाखिल हो गया और उसके बाद वो सांप हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की तरफ बढ़ने लगा। खुद्दाम तो घबरा गए, लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब सांप बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पैर के पास पहुंचा तो बाबा साहब ने अपना दायां पांव आगे कर दिया, तो सांप ने उनके पैर पर सर रख दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद बाएं पैर से उसके जिस्म को दबा भी लिया। अब सांप ने उनके बाएं पैर पर अपना सर रखा तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दाएं पैर से उसके जिस्म को दबा लिया और इस तरह ये खेल कई मिनट तक चलता रहा। तो एक खादिम ने इतने में कहा कि हुजूरे वाला अब ये खेल खत्म कर दीजिए, हजारों अकीदतमंद आप रहमतुल्लाह अलैह के दीदार के मुंतजिर हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो 1000 साल से इंतजार में था हमारे दीदार के लिए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सांप की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, अच्छा हजरत अब आप जाइए। हुजूर का हुक्म खाते ही सांप वहां से धीरे धीरे निकल गया और अपने बिल में भी चला गया। इसी तरह सीरत हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार और मुंतजिर किताबों में लिखा हुआ है कि एक वाकया ऐसा हमें मिलता है, बयान किया जाता है कि ये 1917 या 18 मौसम बरसात के दिन थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह वाकी से ताजगंज जा रहे थे और उसी रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। जैसे ही आपका गुजर उस जंगल के करीब से हुआ तो अचानक से ही काले भजंग लिबास पहने हुए मर्द और औरत निकल आए। फौरन उन्होंने आकर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया और आकर फौरन कदम बोसी भी की और वो कहने लगे कि हुजूर हम कब से यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीफ आवरी की तो हमें बड़ी खुशी हुई। हम सलाम अर्ज करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा तो फिर वो वापस घने जंगलों में रूपोश हो गए। पूछे तो आपने बताया कि ये तो 4000 साल पहले सांपों की शक्ल में थे और बुजुर्ग थे और मेरी जियारत करने के लिए इंसानी रूप में मेरी कदम बोसी करने के लिए आ गए ताकि आप लोग सांप को देखकर घबरा ना जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, बहुत से लोग इस वाक़ये से इनकारी भी हैं और इस वाक़ये के मुखालिफ भी हैं। बहरहाल इस वाक़ये में जो सच्चाई है वो तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाक़यों से ये बात ज़ाहिर होती है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलीशान और बड़े आली मकाम बुजुर्ग गुजरे हैं। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।